चलो बेटा सारे बच्चे पहला क्वेश्चन नोट डाउन करो। क्वेश्चन है फाइंड द रूट्स या फाइंड एक्स, या लिखाओ सिंपली लिखाओ सॉल्व फॉर एक्स, सॉल्व एक्स। और सवाल क्या है बेटा? सवाल कहता है 1/x+4 माइनस 1/x-7 इक्वल टू 11/30। और आगे दे रखा है x इज नॉट इक्वल टू -4, 7। इसका लॉजिक क्या है बेटा? जो आगे लिखा मैंने, इसका मतलब ये रहता है बेटा, इसका मतलब ये होता है, ध्यान से सुनना। अगर मान ले बेटा इस पूरे को मैं इक्वल टू 0 करूं, इस पूरे को 0 करूं तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है? अगर तुमने x की जगह -4 पुट कर दिया तो -4 + 4 कैंसिल आउट होकर 0 बन जाएंगे। और डिनोमिनेटर में कभी भी 0 होता है तो क्वेश्चन ही अनडिफाइन हो जाता है। ठीक है, एनीथिंग डिवाइडेड बाई 0 अनडिफाइंड बोला जाता है। तो हम लोग इसे नहीं कर सकते। क्या नहीं ले सकते? x की जगह -4 नहीं ले सकते बेटा। y की इधर क्या नहीं ले सकते हम? इस x की जगह +7 नहीं ले सकते, नहीं तो वो 0 हो जाएगा। तो इसीलिए लिखा है क्वेश्चन में कि ये दोनों 0। तो अब क्वेश्चन में और इस पर ज़्यादा मतलब मूड नहीं खराब लगाना है। ठीक है बेटा, चलो अब इसको सॉल्व करने का क्या तरीका होता है? सबसे पहला स्टेप ये होता है एलसीएम लेना है। वैसे नहीं बेटा बता, अगर मेरे को लेफ्ट का एलसीएम लेना हो तो एलसीएम क्या होगा? सोच के बता, क्या क्या होगा? x-48। अच्छा ऐसे नहीं, एलसीएम लेना हो तो तुम ऐसे करोगे, कभी भी लिखाओ बेटा 1/a और प्लस में लिखाओ 1/b। मैं बोलूँ एलसीएम लेना है तो कैसे बोलोगे तुम? बता बच्चा, तुम्हारा नाम क्या? दीपांजलि। हाँ बेटा बता। तो एलसीएम लेने का सबसे बेस्ट तरीका ये, इन भाई साहब का इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसका इधर कर दो। ठीक है, और आपस में नीचे कर दो तो आपस में हो गया a × b। बेटा b का इधर किया तो b का ऊपर भी कर दो, a का इधर किया तो a का ऊपर भी कर दो। बेटा ये एलसीएम लेने का तरीका समझ में आया कि नहीं आया? अब मैं सवाल पूछूं तुम्हें, एक लिखा 1/2, दूसरा लिखा 1/3, तो एलसीएम क्या होगा? तो तुम क्या करो पता है? 3 का मल्टीप्लाई इधर कर दो और 2 का मल्टीप्लाई बच्चा उधर कर दो, नीचे आपस में कर दो, ये एलसीएम हो गया। ठीक है, कहीं लिखा हो 1/2 और लिखा है 1/4, एलसीएम क्या होगा? 4 होता 4 है। लेकिन अब तुम कहोगे नहीं नहीं, इसमें तो हम वैसे ही करेंगे जैसे आप बता रहे हो, तो 4 का इधर कर दो, 2 का इधर कर दो, नीचे 2 × 4 दैट इज 8 कर दो, 8 कर दो। ये भी गलत नहीं है, ये भी गलत नहीं है, क्योंकि जब सॉल्व करोगे 6/8 आएगा, 2 3 जा 2 4 जा, आंसर इससे भी 3/4 ही आएगा। समझ में आया? तो आज एलसीएम निकालने का डायरेक्ट तरीका सीख गए। क्या होता है? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, खत्म कहानी। ठीक है, चलो तो हम लोग एलसीएम तो सीख गए तुम लोग। अब आगे देखो, यहाँ एलसीएम क्या आएगा बेटा? जल्दी बता। तो तुम कहोगे सर इस पूरे का पहले डिनोमिनेटर सुंदर सा लिखो, x+4 लिखा और x-7 लिखा। x-7 का मल्टीप्लाई जब इसमें कर रहे तो ऊपर भी करना पड़ेगा, तो 1 के साथ बेटा x-7 का करोगे तो 1 से तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब माइनस के साथ किसका करेंगे मल्टीप्लाई बेटा? दीपांजलि जल्दी बता। लेकिन ब्रैकेट लगा लेना बेटा, क्यों? क्योंकि माइनस साइन है, तो ये x+4 आ जाएगा इक्वल टू 11/30। अच्छा जी, तो इधर आ जाएगा x-7, ये माइनस अंदर साइन चेंज कर देगा, ये माइनस बेटा साइन चेंज कर देगा, और डिनोमिनेटर में बड़ा अच्छा लग रहा, इक्वल टू 11/30। देख छोटू, इस x से ये x कट्टी पिट्टी हो गया, कैंसिल आउट हो गया। -7 -4 कितने हो गए? -11 हो गए। और डिनोमिनेटर में ऐसे ही रहने दो इसको, डिनोमिनेटर में ऐसे ही रहने दो इसको। अब मेरे को एक बात बताओ, इस 11 से हिमांग, इस 11 से ये 11 काट दूं, कोई दिक्कत किसी को? क्योंकि न्यूमरेटर पार्ट में यहाँ भी है वहाँ भी है, कैंसिल में कर सकता हूँ, क्योंकि ये 11 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हो, उधर जाके डिवाइड करेंगे, ऐसा ही तो लॉजिक है। तो कट्टी पिट्टी वहाँ करो, सामने मार दो। ठीक है, पहले इतना कॉपी करो तो अच्छे से करो बेटा, फिर आगे बताता हूँ। ऐसे क्वेश्चन नहीं कर पाए ना होमवर्क में, कोई बात नहीं, अभी हो जाएंगे। करो बेटा। अरे वो तो बहुत तो आसान सवाल था, गलत आंसर। वो डॉट 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 था, स्क्वायरिंग का जिंदगी भर करते रहोगे। हाँ नहीं बेटा, इतना करने के बाद मेरे पास में जो बच्चा है उसकी शक्ल ऐसी है,
-1 डिवाइडेड बाई x+4 x-7 इक्वल टू 1/30। इतना तो समझ में आया। ये 1/30 है बेटा। अब कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई -30 का मल्टीप्लाई बेटा इधर हो जाएगा और ये डिवाइड कर रहा उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, तो मैं ऐसे लिखूंगा इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई करके -30 इक्वल टू ये पूरा का पूरा उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा x+4 और इसके साथ मल्टीप्लाई कर जाएगा x-7। बेटा ये दो ब्रैकेट का मल्टीप्लाई आता है ना नॉर्मल, कैसे x का पहले इन दोनों में करेंगे फिर 4 का इन दोनों में करेंगे। करना चालू कर दो, करो। ये 30 भी मेरा मन कर रहा उधर ही ले जाएं। ये -7x + 4x बच्चे माइनस के 3x और ये 30 उधर जाएंगे तो बन जाएंगे प्लस के, तो 0 इक्वल टू x² -3x + 2। बड़ी आसान सी इक्वेशन बन गई बेटा। क्या बन गई? x² -3x + 2 इक्वल टू 0 बन गया। इसके बाद में बेटा सारे बच्चे जिसको मिडिल टर्म आती है लगा दो, नहीं आती तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो और आंसर निकालो। करो। देखो बेटा ज़्यादातर बच्चों का सही है। मिडिल टर्म स्प्लिट जिन बच्चों ने किया वो भी अच्छा है। x² ये बन गया बेटा -2x -x + 2 इक्वल टू 0। इन दोनों में से मैंने x कॉमन ले लिया तो ये x-2। इधर से बच्चा मैंने -1 कॉमन ले लिया तो x-2। x-2 इसमें भी है, x-2 इसमें भी है। बेटा x-2 मैंने कॉमन ले लिया तो इस ब्रैकेट में बचा सिर्फ और सिर्फ x, इधर बचा -1। अब दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 है तो या तो ये पहले वाले भाई साहब 0 होंगे, तो यहाँ से तो x की वैल्यू देखो 2 आ रही है। और अगर मैं दूसरी वाली टर्म को 0 कर दूँ तो x की वैल्यू कितनी आ रही है? 1। ये तुम्हारे दो आंसर हो गए। समझ में आ गया? चलो बेटा आगे नेक्स्ट सवाल है। अगर ये वाला समझ में आया तो ऐसा ही एक सवाल मैं दूंगा, तुम लोग करोगे उसको। मैं हटा दूं बेटा इसको, कोई नहीं लिख रहा। क्वेश्चन नंबर 2 सेम सवाल है, वैसा ही है बेटा। सॉल्व फॉर x, सॉल्व फॉर x। बात नहीं आपस में नहीं करना बेटा, बात नहीं करो, चुपचाप पढ़ा करो ध्यान से। ये बन गया 5/x-4 और आगे दे रखा x इज नॉट इक्वल टू 1,2,4। ये सवाल है बेटा 1,2,4। आगे वाले से तो कोई तुम्हें खास लेना देना नहीं है ना छोटू? चलो करो। पहला स्टेप क्या रहेगा? दीपांजलि बता बेटा एलसीएम क्या होगा? अब तो जान गई ना, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है करो। ये जो क्वेश्चन है ना बेटा बहुत आसान है, लिखो क्वेश्चन नंबर 2। पहले एलसीएम लेंगे लेफ्ट का, फिर पहले करो, गलत करो कोई दिक्कत नहीं बेटा, ट्राई तो करो एक बार। बहुत आसान है, मैं भी कर रहा हूँ है ना, तुम लोग अपना चेक करना। सबसे पहले तो मैंने एलसीएम लिया तो ये x-2 का मल्टीप्लाई इधर हुआ और ये 2 टाइम्स x-1 का उधर हो जाएगा और डिवाइड में जो भी है बच्चा वो ऐसे ही रहेगा, इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई x-4। ऊपर बेटा जब सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा x-2 प्लस 2 का करोगे तो ये 2x-2 डिवाइडेड बाई x-1 और दूसरे ब्रैकेट में x-2 इक्वल टू 5/x-4। बेटा ये x और ये 2x मिलके बन गए 3x और -2 बन गए -4। ये है x-1, इधर है x-2 इक्वल टू 5/x-4।
क्रॉस मल्टीप्लाई किया, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई भाई साहब उसमें करना पड़ेगा और ये 5 का उधर जाएगा। अब देखना एक सवाल पूछूंगा, ज़्यादातर बच्चे गलत आंसर देंगे। एक सवाल है, सुनना छोटू, ये जो 5 है, ये 5 इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेगा कि इसके साथ करेगा या दोनों में कर दूं? मेरा जो सवाल है वो बताओ। क्यों, इसका फूफा लगता है ये? पहले तो याद रखना एक चीज़ बेटा, कभी भी ऐसे हो ना, मल्टीप्लाई भी करोगे तो किसी एक के साथ करोगे, पहली बात, ठीक है। लेकिन इस केस में क्या है ना, इस केस में पहले मल्टीप्लाई ना करके हम अंदर पहले सॉल्व कर लो, उसके बाद मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। क्योंकि मल्टीप्लाई के केस में क्या होता है, ऐसा नहीं है तुम्हारे पास में लिखा हो बेटा 2 × 5 × 10, तो क्या होता है 2 का मल्टीप्लाई 10 में करोगे कि 5 में करोगे? अरे भाई किसी में कर दो, एक में कर दो, यही तो लॉजिक होता है। एक बार किसी एक में कर दो, सारा तो मल्टीप्लाई में दे रखा, तो कन्फ्यूज मत हुआ करो। अब 3 इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 3x² - 12x - 4x + 16 = 5। ऐसे रखेंगे, ब्रैकेट सुंदर सा लगा के मल्टीप्लाई करेंगे पहले, x² माइनस का 2x माइनस का x प्लस का 2, ये हो गया 3x² माइनस का 16x प्लस 16 = 5 टाइम्स x² माइनस का 3x प्लस का 2, 3x² माइनस 16x प्लस 16 = 5 का मल्टीप्लाई अब अंदर कर सकते बेटा, तो 5x² माइनस, कॉपी मत करना, खुद करना। आ गया, बहुत बढ़िया बेटा। फिर सारा सब कुछ लेफ्ट में लेके चले जाओ, सारी टर्म को लेफ्ट में, कि नहीं ये अलाउ नहीं रहता, या तो पूरी इक्वेशन को डिवाइड करो दोनों तरफ, है ना, ये नहीं है एक तरफ डिवाइड कर दो, उसको बदतमीजी कहते हैं बेटा, ऐसे नहीं करना है। डिवाइड करेंगे तो हमेशा दोनों तरफ करेंगे। अब सब कुछ मैं लेफ्ट में ला रहा हूं, तो ये बनेगा 3x² माइनस 16x प्लस 16, जब लेफ्ट में लेके जाएंगे तो बनेगा ये माइनस का 5x² और प्लस का 15x और माइनस का 10 = 0। बेटा ये है 3x², ये भी है 5x², इन दोनों को सॉल्व करेंगे बचेगा माइनस का 2x², ये है तुम्हारा माइनस का 16x, ये है तुम्हारा प्लस का 15x, बचेगा माइनस का x, इधर है प्लस का 16, इधर है माइनस का, तो ये बचेगा प्लस के 6 = 0। पूरी इक्वेशन में -1 से मल्टीप्लाई कर दो, जिससे कैलकुलेशन थोड़ी वो मतलब अच्छा लगे क्वेश्चन, ठीक है। -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, दूसरा वाला बच्चा प्लस का हो जाएगा और तीसरा वाला माइनस का हो जाएगा। इसके आगे की कहानी या तो मिडिल टर्म कर लो या फिर फैक्टराइजेशन, नहीं करेंगे तब भी आंसर वही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बेटा। मिडिल टर्म आते हैं, मिडिल टर्म करने का मतलब ये रहेगा कि देखो x² के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई बेटा हम इस -6 में करेंगे तो कितना बनेगा, माइनस का 12 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं कि जिससे 1 आ जाए, तो वो 4 × 3 होते हैं 12, और 4 - 3 कितना होता है, 4 × -3 होता है -12, और 4 में से 3 चला भी जाएगा तो 1 बचेगा। और मिडिल टर्म जिन बच्चों को नहीं आते, सबसे बढ़िया तरीका a = 2 लिखो, b = 1 लिखो, c = -c, d = लगाओ b² - 4ac। करो करो, पूरा करो अच्छे से। देखो यहाँ से अगर निकालेंगे आगे तो b की वैल्यू 1 है, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहता है, -4, a की वैल्यू 2 है बेटा, c की वैल्यू -6। सॉल्व किया तो ये देखो माइनस माइनस प्लस आ गया, 48 49 आ गया। इसके बाद में x निकालोगे तो ये तो d आया ना निकल के, ये तो तुम्हारा d निकल के आ गया। x = होता है फॉर्मूला -b + -√d/2a, तो -b। हाँ बेटा बोलो। इसके अंदर माइनस की वैल्यू है, -2 है, तो इसके अंदर रिजेक्ट तो नहीं करना है इसको? क्या इसको नहीं, इसको रिजेक्ट नहीं करना बेटा, -2i अगर जो भी आया ना वो रिजेक्ट नहीं करने, रिजेक्ट उसमें करना कौन सा लॉजिक बन रहा, कोई लॉजिक ही नहीं बन रहा रिजेक्ट करने का, समझ में आया। जैसे लेंथ तो है नहीं, लेंथ वगैरह होती तो भाई हम रिजेक्ट करें, लेंथ तो है नहीं तो क्यों रिजेक्ट करते हैं।
मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, जगह कम है। तो ये x इक्वल टू आ गया। एक बार बेटा हम लोग प्लस साइन, क्यों रिजेक्ट होगा यार, क्यों रिजेक्ट करेंगे ये तो बताओ। नेगेटिव का मतलब रिजेक्शन नहीं होता है, नेगेटिव तब हम रिजेक्ट करते हैं या तो वो लेंथ हो या दे रखा हो कि ये पॉजिटिव इंटीजर है, तो वहाँ पर नेगेटिव हम कंसीडर नहीं करेंगे। ऐसे थोड़ी नहीं नेगेटिव नंबर ही रिजेक्ट कर दो, तो हटा दो फिर नेगेटिव इंटीजर सारे, गोली मारो। क्या छोटू, ये 4 है, ये आ गया 8/4 दैट इज 2। एक आंसर यहाँ से आ गया और एक आएगा माइनस लगा के। वो -1 था शायद। कहाँ पे -1? हाँ सर -1 है, 1 की वैल्यू। 1 की वैल्यू माइनस है। फर्स्ट आएगा 3/2। जो फर्स्ट आंसर आएगा बेटा वो 6/4 दैट इज 3/2, और दूसरा जो आंसर आएगा वो आएगा -2। ये माइनस का 2 आएगा बेटा, ठीक है। देयरफॉर x इक्वल टू -2, 3/2, ये दोनों ही आंसर सही हैं। नेक्स्ट करें, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन है, मतलब बुक में मैं ऐसे दे रहा हूँ ना, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। चलो नेक्स्ट करें बेटा। चलो इस टाइप का भी करना सीख गए तुम। चलो एक बिल्कुल आसान सा सवाल तुम लोग करोगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं अच्छे सवालों की दुनिया में। हटा दें। क्वेश्चन नंबर 3। ये मैं नहीं बताऊंगा बेटा, ये तुम लोग खुद करोगे, ठीक है। वन अपॉन x - 3 -1 अपॉन x + 5 इक्वल टू 1/6। ये सवाल है बेटा। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। करो सारे बच्चे। देखता हूँ बेटा, कुछ कुछ बच्चों ने सबने किया है, बस देख लेना। सबसे पहले बेटा एलसीएम लिया, तो एलसीएम में मैंने कर दिया x - 3 और इधर हो गया x + 5। बेटा x + 5 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस ये इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो x - 3 इक्वल टू 1/6। ऊपर थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा x + 5 माइनस x + 3 डिवाइडेड बाई x - 3 x + 5 इक्वल टू 1/6। बेटा इस x से ये x कैंसिल हो गया, 5 और 3 8 होते हैं, 8/x - 3 x + 5 इक्वल टू 1/6। इसका यहाँ मल्टीप्लाई किया 48 आ गया बेटा, इक्वल टू x - 3 और इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा x + 5। नॉर्मल मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा x² + 5x - 3x - 15, और सॉल्व किया तो x² + 2x - 15। ये 48 है, 48 भी राइट में लेके चले जाओ तो ये बनेगा x² + के 2x माइनस के 15 और बेटा माइनस के 48। वाह, 48 और 15 तुमने 53 कर दिए, क्या बात है बेटा। सर जो बना आंसर सर हाँ बेटा, तो देख लो आपके बैठ 53 में और 63 में एक ही बात है। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया, ये भी सही है। ये पता नहीं था बेटा एक ही बात है। तो अब की बात तुम्हारे जब मार्क्स आएंगे ना 63 53 लिख देंगे। अच्छा चाहेंगे नहीं 100 में से। अच्छा मिडिल टर्म स्प्लिट करना बड़ा आसान। अब जिन बच्चों को मिडिल टर्म में दिक्कत है, मिडिल टर्म कर लेती बेटा, कर नहीं सर मिडिल टर्म कर। देखो अरे मत चिल्लाओ ना, इसके x² के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई बेटा इसमें करते हैं तो कितना बन गया, यहाँ 1 है, 1 का मल्टीप्लाई 63 में बना तो 63 आया, वो भी माइनस का, क्योंकि ये नंबर है प्लस का, ये है माइनस का। अब 63 के हमें फैक्टर करने हैं, कैसे? 3 से किया, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, फिर बेटा 3 से किया, 3 7 जा 7 1 जा 7,
फैक्टर कर लिए। एक्स स्क्वायर को ऐसे ही लिखा बेटा, यहाँ प्लस है तो प्लस लिखेंगे, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, अच्छा सा ब्रैकेट लगा देंगे 63 इक्वल टू 0। इतना समझ में आया? तुम्हें बेटा 2 चाहिए तो इनको इस तरीके से अरेंज करो कि 2 आ जाए। देखो 3 इंटू 3 कितने होते हैं 9, 9 माइनस 7 2, और 9 इंटू 7 63 भी होते हैं, तो इसको तुम 9 माइनस 2 कह सकते हो। अगर मिडिल टर्म स्प्लिट करने में बहुत दिक्कत आ रही हो तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला डायरेक्ट लगा दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा? तो -9 होगा और 7। 9 माइनस 2 नहीं, सॉरी 9 माइनस 7। अच्छा, मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 9x माइनस 7x माइनस 63 इक्वल टू 0। इन दोनों में से मैंने x कॉमन ले लिया, इधर से बच्चा मैंने माइनस का 7 कॉमन ले लिया। तो जैसे ही माइनस कॉमन लिया तो ये दोनों के साइन चेंज हो गए, प्लस के हो गए। अब बेटा इस ब्रैकेट में मैं x प्लस 9 ले सकता हूँ, इसमें भी x प्लस 9 ले सकता हूँ। तो एक ब्रैकेट में आ गया x प्लस 9, तो इधर क्या बचा x बचा, इधर क्या बचा 7। फिर से वही कहानी, दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 है तो या तो पहली वाली टर्म 0 है या तो बेटा पहली वाली टर्म 0 है। अगर पहली टर्म 0 है तो x की वैल्यू -9, और अगर बच्चा दूसरी टर्म 0 है तो x की वैल्यू 7 आ गई, और दोनों ही आंसर करेक्ट हैं। देयरफॉर x इक्वल टू -9, 7 इज द करेक्ट आंसर। कर लो छोटू पूरा सवाल, इसके बाद करेंगे नेक्स्ट सवाल। इस क्वेश्चन के बाद सारे बच्चे बुक निकालो, पेज नंबर 99 में कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 की इक्वेशन बनाने की कोशिश करो, सारे बच्चे करो। 4.3 बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 की इक्वेशन बनाओ। बहुत आसान है। स्टेज को एक्स लेना और प्रेजेंट एज को। नहीं ऐसा नहीं, एक ही इंसान है। इसमें बोला गया है बेटा कि सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान एज 3 साल पहले एंड 3 साल बाद, सॉरी 3 साल पहले 5 साल बाद। मान लो रहमान की आज प्रेजेंट जो एज है वो x साल का है, तो 3 साल पहले कितने का होगा, 3 इयर्स पहले कितने का होगा x माइनस 3। आफ्टर 5 ईयर्स, मतलब आफ्टर 5 ईयर्स कितने का हो जाएगा x प्लस 5। और उन दोनों एज का जो रेसिप्रोकल है उसका कर दो, रेसिप्रोकल कर दो और सम कर दो। और वो दे रखा है तुम्हें, कितना दे रखा है 1/3। तो कैसे लिखेंगे बेटा, मैं कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा। तो मैं लिखूंगा लेट प्रेजेंट एज ऑफ, लिखो बेटा लेट प्रेजेंट एज ऑफ रहमान की प्रेजेंट एज बेटा मैंने x ईयर्स ले ली। एक मान लेते हैं जो रहमान जी हैं वो x साल के हैं, तो 3 इयर्स नहीं, 3 है कि 5 ईयर्स है बेटा, क्वेश्चन में 3 इयर्स एगो। तो बेटा 3 इयर्स एगो क्या होगा, आपस में कौन बात कर रहा है, उठ जा इधर आ जा जल्दी, तुम छोटू इधर आ, अस्मित जल्दी आ, आगे आ जा, यहाँ आ जा। अस्मित नहीं, अरे तुम आ जाओ ना, इधर आ जाओ ना, कोई दिक्कत नहीं बेटा, उससे पूछना ही नहीं है, वो खुद अनपढ़ इंसान, उससे क्या पूछना। अच्छा 3 साल पहले बता, 3 साल पहले रहमान की कितनी एज हो जाएगी, तो जो रहमान जी की एज होगी, क्या बेटा, क्यों रहमान जी पता नहीं फूफा निकले कौन है, तो रहमान की एज होगी वो कितनी हो जाएगी बेटा, जल्दी बोलो, x माइनस 3। अच्छा आफ्टर 5 ईयर्स क्या हाल है इनका, आफ्टर 5 ईयर्स में जो एज हो जाएगी बेटा रहमान की, जो एज होगी वो बन जाएगी x प्लस 5। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कहता है, ध्यान से सुनना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कहता है कि इसकी 3 साल पहले की एज और 5 साल बाद की एज दोनों का रेसिप्रोकल कर दो। तो पहले वाले का रेसिप्रोकल कर दिया, दूसरे का भी रेसिप्रोकल कर दो और ऐड कर दो आपस में, और इन दोनों को कितना इक्वल है 1/3। बेटा ये इक्वेशन सॉल्व करना आती है, जल्दी करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आंसर पाओ। क्या बेटा, करो करो,
और एक चीज़ याद रखना, इस चैप्टर में कुछ भी डिलीटेड नहीं है, ठीक है, सब कुछ करना है। कुछ वर्ड प्रॉब्लम है जो टीचर बोलेंगे ये बोट वाली नहीं करनी, ये नहीं करनी, यहाँ सब करनी है। सारी वन वेरिएबल में सारी इक्वेशन करनी है बेटा। सर प्लस में क्वेश्चन है, माइनस में ले आया। पता है बेटा, ये बेटा प्लस में था, ठीक है, सम था। पहले लिया एलसीएम तो ये बन गया x + 5 प्लस इस चीज़ का इधर मल्टीप्लाई किया, ये बन गया बेटा x - 3 डिवाइडेड बाई x - 3 एक ब्रैकेट में है और x + 5 दूसरे ब्रैकेट में है, इक्वल टू 1/3। ऊपर सॉल्व करेंगे, x और x होते हैं 2x, ऐसे ही 5 - 3 बेटा 2 होते हैं प्लस के, डिवाइडेड बाई x - 3 x + 5 इक्वल टू 1/3। ये यहाँ पे पूरा का पूरा डिवाइड कर रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई करेगा, है ना बेटा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसका इधर कर दो। दीपांजलि कैसे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई? इस 3 का मल्टीप्लाई कहाँ करेंगे बेटा? पूरे में करेंगे, बहुत बढ़िया। और इस पूरे को बंद में करेंगे, है ना बच्चा। तो करूँ तो मैं लिखूंगा 5 का मल्टीप्लाई में कर रहा हूँ 2x + 2 में, और राइट में हो जाएगा तुम्हारा x - 3 और एक ब्रैकेट में आ जाएगा x + 5, और मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 10x + 10 इक्वल टू x² + 5x - 3x - 15। हाँ बेटा। सर आपने 5 को लिया, सर 3 लो ना। अरे यार 3 से करना था, ये 5 से क्यों कर दिया? 3 था बेटा यहाँ पे, सो 6x हो गया प्लस के 6 इक्वल टू सब कुछ राइट में लेके चले जा रहा हूँ, x² + 5x। ये जो 6x हैं उसको बेटा मैं राइट में लेके गया तो ये माइनस के 6x हो गए, और ये एक था ही पहले से माइनस के 3x, ऐसे -15 थे। मैं राइट में +6 को लेके गया तो वो माइनस के 6 हो गए। तो 0 इक्वल टू x²। इस पूरे को सॉल्व किया तो ये बन गया तुम्हारा, देखो ये बन गया तुम्हारा -9x माइनस का 4x बन गया ओवरऑल, और ये 21 बन गया। x² - 4x - 21 इक्वल टू 0। बस मिडिल टर्म स्प्लिट कर दो तो ये बन गया x² - 7x + 3x - 21 इक्वल टू 0। साइड होना ही बस। बस बेटा ले। 21 मेरा तो 9 आ रहा है। कुछ पाप होंगे बेटा, वो कह रही हाँ। यहाँ से 3 कॉमन ले लिए तो ये x - 7 इक्वल टू 0। x - 7 इसमें भी है, x - 7 इसमें भी है, तो एक में आ गया x - 7, एक ब्रैकेट में आ गया x + 3 इक्वल टू 0। दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 है बेटा, तो या तो x इक्वल टू 7 साल है, या फिर x + 3 को 0 करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी? इसको रिजेक्ट क्यों करेंगे बेटा? क्योंकि बेटा एज नेगेटिव में नहीं। आपको ये बोला कि आपका बच्चा कितने साल का हुआ, मेरा -5 साल का है -5 साल का, वो ये भी नहीं बोल सकते। पैदा नहीं हुआ तो 0 होगा बेटा, नेगेटिव में थोड़ी नहीं। पैदा होने में 5 साल है तो माइनस ले 9 महीने में बच्चा पैदा होता है, 5 साल। तुम्हें सब पता है, आते भाई। चलो x इक्वल टू 7 साल का हो गया ये तो। अरे ये तो मैंने तो फालतू में इतनी इज्जत दे दी बेटा, वो तो बच्चा निकला है ना, 7 साल का था। तो प्रेजेंट एज ऑफ रहमान कितनी है? 7 ईयर्स। लिख लो बेटा, पूरा करो। 7 साल के हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ना चालू कर दो बेटा, बहुत आसान सवाल है। एक क्लास टेस्ट हुआ है, सम ऑफ सैफाली मार्क्स इन मैथ्स और इंग्लिश में मिला के 30 नंबर लाई लड़की। बुरा हाल है, देखिए बुरा हाल है प्रिशा की तरह। अगर उसके आगे लिखा
हैड सी गॉट, अगर उसके 2 नंबर मैथ्स में ज़्यादा आए होते और इंग्लिश में 3 नंबर कम आए होते तो उसके दोनों मार्क्स के मल्टीप्लीकेशन 210 के इक्वल होता। ठीक है, खुद के काम आया, हमारे काम। अच्छा तो क्या पूछा है बेटा, उसके दोनों सब्जेक्ट के मार्क्स बताओ। x + y = 30। ऐसे ऐसा मत करो बेटा, अब देखना इसमें तुम्हारे मार्क्स मिला के मान लेते हैं इंग्लिश में, सॉरी मैथ्स में और साइंस में मिला के तुम्हारे 30 नंबर आए। ठीक है, मान लेते हैं सही में। अच्छा आए इतने ही आए थे, चल ठीक है, सर सही में। चलो इतने आए। अगर मैथ्स में तुम्हारे आए थे 10 नंबर तो साइंस में कितने आए थे? साइंस से 20 आए। कैसे निकाल दिया तुमने? 30 माइनस किया ना। इसका मतलब ये है कि मैथ्स के नंबर x हैं तो इंग्लिश के कितने होंगे? 30 - x होंगे। समझ में आ गया? कोशिश ये क्या करो, अगर एक वेरिएबल में इक्वेशन बन जाती है तो वो बेस्ट है। हालांकि इसको 2 वेरिएबल में करोगे तो गलत नहीं, वो भी आंसर सही आएगा। ठीक है, तो हम लोग कैसे करेंगे इसको? लेट मार्क्स ऑब्टेन, क्वेश्चन नंबर कौन सा? 4th है ना। लेट मार्क्स इन मैथ्स, मान ले छोटू मैथ्स में जो इसके मार्क्स हैं वो कितने? x हैं। तो मार्क्स इन इंग्लिश में कितने होंगे बेटा? जल्दी बताओ। y नहीं यार, 30 टोटल है ना, तो 30 - x करो ना। समझ में आया? अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में ये कहता है, ध्यान से सुनना, अगर उसके मैथ्स में मार्क्स 2 नंबर ज्यादा आए होते, अभी प्रेजेंट में कितने आ रहे? x, 2 ज्यादा करने हैं तो कितने कर दो? 2। अच्छा, इंग्लिश में अगर इतने आ रहे हैं, इसमें 3 नंबर अगर उसके कम आए होते, 3 है कितने हैं? तो अगर इसमें 3 कम करने तो इसका मतलब है 30 - x - 3, और इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट बेटा 210 के इक्वल दे रखा है। ये सवाल है। अब तो एक इक्वेशन है, सॉल्व कर देंगे। पहले इसकी शक्ल अच्छी करेंगे। कैसे? x + 2, इधर 30 - 3 बेटा 27 होते हैं, तो 27 - x = 210। इधर मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 27x - x² प्लस 54 - 2x = 210 माइनस x² प्लस का 25x माइनस का 210 और प्लस का 54, जो भी है मैंने आगे पीछे लिख दिया, उससे फ़र्क नहीं पड़ता बेटा। x² प्लस 25x कितना बचेगा बेटा? 156। पूरी इक्वेशन को -1 से कर दो मल्टीप्लाई, जिससे उसकी थोड़ी शक्ल अच्छी हो जाए। -1 से मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि x² का कोफिशिएंट था -1। ये मैंने -210 और ये माइनस कर दिए, प्लस माइनस माइनस होता है। ये 156 = 0। इसके आगे बेटा मिडिल टर्म स्प्लिट लगा दो, नहीं तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाओ। करो। अब देखना बेटा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन गया, मिडिल टर्म स्प्लिट करके बन गया -12x माइनस का 13x प्लस 156 = 0। इन दोनों में से x ले लिया कॉमन, तो x - 12, इधर से बच्चा मैंने माइनस का 13 ले लिया कॉमन, तो ये x - 12 = 0। x - 12 इसमें भी है, इसमें भी है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x - 12 में मैंने कॉमन ले लिया और एक ब्रैकेट में आ गया x - 13 = 0। बेटा ये वीडियो रिकॉर्ड भी हो रहा है, अगर दिक्कत हो एक बार और देखना। पीछे वाले कोई छूटा तो है नहीं तुम्हारा वैसे क्लास? थर्ड का मतलब लीनियर से स्टार्ट करा है ना बेटा? कोई नहीं, ठीक है। मैं आज वीडियो भेज दूंगा, क्योंकि मैंने जो पहले के चैप्टर है ना, रियल नंबर वगैरह, वो मैंने सारे के सारे डाले हुए हैं। मैं आज डाल दूंगा फिर से। टेलीग्राम बेटा, तुम मोबाइल है तुम्हारे पास? तो मोबाइल पे ग्रुप में ऐड हो कि नहीं हो? ग्रुप में क्यों नहीं ऐड बेटा? ग्रुप में ऐड हो जाना आज, है ना? मेरे को नंबर बता के जाइए। हाँ बेटा। एरिया ऑफ सर्कल एंड डिस्टेंस। यार एक बात बताओ, क्या एरिया ऑफ सर्कल वाला चैप्टर वो नहीं है अभी स्टार्ट होगा, वो तो बहुत बाद में होगा। इसमें से मैंने x कॉमन ले लिया, इधर से -13 कॉमन ले लिया। बेटा यहाँ पे 2 चीज़ें आ रही, देखना तुम लोगों के गलत आंसर आ रहे हैं। तुम कोई माइनस में बोल रहा था। यहाँ से एक चीज़ है बेटा, ध्यान से सुनना, x की वैल्यू 12 है, इसका मतलब या तो मैथ्स में मार्क्स 12 है या 13। तो मैं कैसे लिखूंगा? इफ
मार्क्स इन मैथ्स। अगर मैथ्स में बेटा 12 नंबर हैं तो इंग्लिश में कितने होंगे? तो इंग्लिश में होंगे 20। इंग्लिश में कितने होंगे? 30 माइनस 12। 30 माइनस 12 कितने होते हैं? 18 नंबर होंगे। अच्छा, और अगर कहीं इसके मार्क्स मैथ्स में मार्क्स इसमें बेटा कितने हैं? 13, तो उधर कितने होंगे बेटा? 17 हो जाएंगे, तो इधर 17 हो जाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? कर लो पूरा क्वेश्चन, जल्दी करो। ये क्वेश्चन करने के बाद में सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। देखो बेटा, सुनना ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है, पढ़ना एक बार, रीड करो। डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टेस्ट साइड। शॉर्टर साइड, जो सबसे छोटी साइड है उससे उसका डायमीटर 60 ज़्यादा है, मतलब है ना। और जो लॉन्गर साइड है वो कितनी ज़्यादा है? उससे 30 मीटर ज़्यादा है। तो बड़ा आसान है बेटा, कैसे लिखें? क्वेश्चन नंबर क्या है? ये 5 है। तो मैं सबसे पहले लिखूंगा लेट शॉर्टर साइड जो है ना, लेट शॉर्टर साइड को बच्चा मैंने एक्स मीटर ले लिया। अगर शॉर्टर साइड एक्स मीटर है तो लॉन्गर साइड क्या होगी? जल्दी बोलो। तो लॉन्गर साइड तुम्हारी होगी x प्लस 30। अब डायगोनल बेटा बड़ा आसान, देखना बेटा, ऐसा ही तो होता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल तुम्हारा ऐसा ही तो होता है। अगर ये चीज x है तो ये इसकी लेंथ कितनी है? x प्लस 30, और इसका डायगोनल ये है। डायगोनल कितना बन गया? x प्लस 60। बहुत आसान है। ये है a b c d। तो मैं लिखूंगा डायगोनल जो है इसका, ये बन गया तुम्हारा x प्लस 60। अगर बेटा मैं ट्रायंगल ले लूं इन ट्रायंगल ए बी सी, तो ए बी सी ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लग सकती है। क्यों? क्योंकि जितने भी रेक्टेंगल होते हैं उनका क्या एंगल होता है बेटा? नैतिक, जल्दी बता। 90 होता है। तो इतने में लगा सकते हैं ना बेटा पाइथागोरस। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे हम, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ए बी तुम्हारे पास x है तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 30 का स्क्वायर इक्वल टू ए सी है x प्लस 60 का स्क्वायर। और सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस, यहाँ बेटा x प्लस 30 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। क्या होता है बेटा? a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बी का मतलब 30 का स्क्वायर करोगे 900 आएगा बेटा, और 30 इंटू 2 करोगे तो 60x इक्वल टू, इधर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओगे तो ए स्क्वायर प्लस 3600 प्लस 120x। कॉपी नहीं करना है बिल्कुल भी, कॉपी नहीं करना, अपना करो। अब यहाँ पे देखोगे तुम एक्स स्क्वायर से बेटा ये एक्स स्क्वायर कैंसिल और हो जाएंगे, है ना, ये कैंसिल और हो जाएंगे। फिर सब कुछ लेफ्ट में लाओ, सॉल्व करो। फिर सब पूरी क्वेश्चन को डिवाइड भी करते हैं 10 से। वो देख लेंगे। ये x हैं तो x वाले बेटा यहाँ लिख दे रहा हूँ। ये 120 भी x के हैं तो ये इसके बगल में लिख दे रहा हूँ। ये 90 हैं, तुम्हें किसी ने बोला था, बोलना नहीं, एक दूसरे से बात नहीं करनी बेटा, मेरे से करो डायरेक्ट। ये माइनस का 60x, ये माइनस का 2700 इक्वल टू 0। अब इसके बाद में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के बेटा आंसर निकालो, सारे बच्चे करो। देखना बेटा, मिडिल टर्म स्प्लिट कर रहा है या क्या किया बेटा? क्या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाया ना? कुछ भी लगा दो। अगर मिडिल टर्म करे तो क्या क्या करे बता बेटा?
बेटा इन दोनों में से x कॉमन ले सकते हैं, इधर से बेटा 30 कॉमन ले लिया ये, अच्छा फिर x एक ब्रैकेट में आ गया x माइनस 90 और एक ब्रैकेट में आ गया x प्लस 30 इक्वल टू 0। दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 है बेटा, तो एक तो आएगा x माइनस 90 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 90 आ गई। और अगर मैं दूसरे वाले को 0 करूं तो बेटा वो तो माइनस में आ रहा, और लेंथ कभी निगेटिव नहीं होती है ना लेंथ, तो इसको हम रिजेक्ट कर देंगे। माइनस का मतलब ये नहीं हर वक्त हम रिजेक्ट करेंगे, जब लेंथ वगैरह होगी तो रिजेक्ट कर देंगे। अच्छा तो मेरे पास में क्या हुई बेटा, जो शॉर्टर साइड है, शॉर्टर साइड कितनी आ गई 90 मीटर। अच्छा और लॉन्गर साइड कितनी आ गई, लॉन्गर साइड है लॉन्गर कहाँ है बेटा x प्लस 30, तो ये बन जाएगा 90 प्लस 30 दैट इज 120 मीटर, ये आ गई। बस दो पूछे थे बेटा, डायग्राम नहीं पूछा था नहीं। चलो बेटा मैंने इतने ही क्वेश्चन कराए थे पहले वाले बैच में आज, ठीक है। तो तुम लोग करो और रुको, होमवर्क निकालो सारे बच्चे, होमवर्क निकालो।